आर्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आपके लिए मैं लेके आया हूँ आज सभ्यता के बारे में वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो अपन एक एक करके सॉल्यूशन और इसका आंसर बताता रहूँगा, ठीक है। अपना आज का क्वेश्चन हो जाएगा, आज सबको आ रही है ना? ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अपना अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। अपना प्रश्न क्या कह रहा है? अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? बागोर से या कालीबंगा से या सुनारी से या नेहा से। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कहाँ से मिली है? कालीबंगा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरे एवं कोठे किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गोरे और कोठे क्या कहते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। गोरे जो अन्न रखने के क्या होते हैं? भंडार, है ना। जो अन्न को सुरक्षित रखने के लिए जो वस्तु बनी जाती है, इसको क्या कहते हैं? जो मिट्टी के बने होते हैं ना, कोठे एवं गोरे, है ना। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसका आंसर बताओ आप। चलो, बेराट से या बालाथल से या आहड़ से या कालीबंगा से। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से मिलता है? आहड़। ये आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में, है ना। कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, बेराट सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 20 या 16, 28 या 24। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो 28, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी रक्षा प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? दोहरी रक्षा प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, बालाथल से या आहड़ से या बेराट से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर कमेंट करें फटाफट। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से, है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन। हाँ, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी?
1952 में, 1956 में, या 1961 में, या 1985-86 में? आंसर है इसका सही क्या हो जाएगा अपना? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1985-86 में, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार आहड़वासी कृषि से परिचित थे? ऐसे कौन से विद्वान थे जो आहड़ सभ्यता के लोग जो कृषि से परिचित थे? ऐसा किसने कहा है? किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने, या दशरथ शर्मा ने, या आहन रीड ने, या एनसेम स्टेन ने, है ना, स्टीम ने? किसने कहा है? तो अपना सही करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोपीनाथ शर्मा, है ना? किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज कब और की गई थी? इसका आंसर आपको बताना है ना? इसकी खोज किसने की थी? कब की गई थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज किस सन को की गई थी? 1969 में, 1972 में, 1977 में, या 1983 में? कब की गई थी? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, है ना? 1972 में। कब की गई थी? 1972 में की गई। ठीक है, 1972 में की गई थी, है ना, इसकी खोज, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल को स्थानीय नाम से धूलकोट कहा गया है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको स्थानीय भाषा में, है ना, या स्थानीय नाम से धूलकोट के नाम से जानी जाती है? चौथी, या आहड़, इसवल, या कुराड़? किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा, आहड़ सभ्यता। इसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, क्या ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा गया है? किस सभ्यता को कहा गया है? आहड़ सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को, या सुनारी, या रेत? किस सभ्यता को कहा गया है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, यह कातली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी?
कातली। किस नदी के किनारे स्थित है? कातली नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा किस स्थान पर उत्खनन से मुद्रा प्राप्त पर एक तरफ त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी देवता का अपोलो का चित्र अंकित है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें हमें मुद्रा प्राप्त हुई है, पर उस मुद्रा में एक तरफ तो त्रिशूल और एक तरफ यूनानी देवता का अपोलो चित्र अंकित है? कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता, रेड सभ्यता, गिल्लुड़ सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अपना ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? बी, नहीं सॉरी ए है ना, आहड़ सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता? आहड़। ठीक है, और ये आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेडस है ना। किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेडस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थरों से निर्मित मकान व बांध के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पत्थरों से निर्मित मकान व बांध किस सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं? वस्तु कहाँ से प्राप्त होती है बताओ? भागौर से, गणेश्वर से, या सौकी चौरियासी से, या रंगमहल से? अपना आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना सही करेक्ट आंसर, जो कि गणेश्वर सभ्यता से हमें प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता से उत्कृष्टीय क्रिया की कौन सी विधि के प्रमाण मिले हैं? देखो, कालीबंगा में जो मनुष्य मर जाता था, ठीक है, क्या हो जाता था? मर जाता था। उस समय शव को क्या दफनाया जाता था, या क्लेश में इसको शव को रख के अंत संस्कार किया जाता था? तो कौन कौन सी विधि से अंतिम संस्कार किया जाता था? कौन सी सभ्यता में? काली बंगाल में। तो इसके बारे में अपन देखें। देखो, पूर्ण शव संधान ये भी वहाँ लागू था, और आशंक ये भी वहाँ, और क्लास ये भी वहाँ शामिल था। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये सब विधियाँ वहाँ अवस्थित थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो गणेश्वर सभ्यता है, यहाँ कह सकते हैं पूरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल,
लूनी, कांतली या बनास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। ठीक है, कातली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? देखो, विशेषतर ये भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में। ठीक है, किस जिले में है? जयपुर में। ठीक है, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। तो इसके किनारे कौन सी, इस शहर में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? कौन सी हुई थी? तो कौन सी होती? तो बैराट सभ्यता जो कि स्थित है ना। भीम डूंगरी से और गणेश डूंगरी से बैराट सभ्यता का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता है? धोलावीर, कालीबंगा या लोथल या रंगपुर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं और एक साथ 2 फसलें बोने के प्रमाण भी हमें इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो फसल कौन कौन सी? गेहूं और प्लस जौ है ना, जौ, ये दोनों फसलों का साक्ष्य एक साथ बोने का हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा गया है? पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा गया है? किस सभ्यता को कहा गया है? बागोर को या बालाथल को या गणेश्वर को या कालीबंगा को? किससे कहा गया है? तो गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त उपकरण व पात्रों में कितना प्रतिशत तांबा पाया गया है? जो हमें गणेश्वर सभ्यता जो प्राप्त उपकरण हुए हैं उसमें कितना प्रतिशत तांबा पाया गया है? 76% या 50% या 99% या 47%? तो अपन को वहां से इस सभ्यता से 99% तांबा प्राप्त हुआ है। कितना? 99% तांबा प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं?
मछली पकड़ने के कांटे या कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? सौ की सोरियासी, बांडोलपाल या गणेश्वर या सुनारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है ना, गणेश्वर। यहाँ से हमें कांटा के मछली पकड़ने कांटे की क्या मिलता है? साक्ष्य यहीं से हमें प्राप्त हुए। कहाँ से हुए हैं? गणेश्वर सभ्यता से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, इसका आंसर, यह क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर कल अगली क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी क्लास पाने के लिए। थैंक यू।